मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, जल्दी से अपने दिलों को थाम लीजिए, क्योंकि आज का बयान कमजोर दिल वालों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जो हकीकत को सुनने का हौसला रखते हैं। आज मैं उस राज से पर्दा उठाने जा रही हूँ जिसे जानकर तुम्हारा जिस्म कांप उठेगा, तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आएंगे और तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर हम ऐसे कौन से खतरनाक गुनाह कर रहे हैं जो हमारे चेहरे को बिगाड़ने का जरिया बन रहे हैं। आज का मजमून वो आग है जो घरों में सुलग रही है, मगर किसी को इसका धुआं नजर नहीं आता। आज हम बात करेंगे उन 5 गुनाहों के बारे में जो मियाँ बीवी के चेहरों से नूर छीन लेते हैं, जिनके सबब वो चेहरे जो कभी रोशनी से जगमगाते थे स्याह पड़ जाते हैं, दिल सख्त हो जाते हैं और आंखों से हया का नूर निकल जाता है। मेरे भाइयों, सोचो तो सही, वो जोड़े जो एक दूसरे के लिए जन्नत बन सकते थे वही दोजख का जरिया क्यों बन गए? वो चेहरे जो मोहब्बत के आईने थे अब नफरत और नहूसत का अक्स क्यों बन गए? क्यों कुछ मियाँ बीवी दिन रात एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे के दिल से कोसों दूर हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि वो कौन सी 5 हरकत हैं जिनकी वजह से अल्लाह के फरिश्ते उनके घरों से रहमत उठा लेते हैं और उनके चेहरों पर अंधेरा छा जाता है? ऐ इंसान, ये वो गुनाह हैं जो किसी कोने में नहीं बल्कि तुम्हारे दिल के अंदर पलते हैं, और इन गुनाहों का असर इतना भयानक होता है कि ना सिर्फ रूह पर बल्कि जिस्म पर भी छाप छोड़ देता है, यहाँ तक कि चेहरा स्याह, निगाह मुर्दा और दिल बेनूर हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को उन 5 गुनाहों के बारे में बताऊंगी कि जो मियाँ बीवी ये 5 गुनाह शौक से करते हैं वो अपने घर में रहमत नहीं बल्कि लानत को जगह देते हैं। उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, उनका सुकून छिन जाता है और उनकी नींद हराम हो जाती है। ये गुनाह मियाँ बीवी के चेहरों से रोशनी छीन लेते हैं और इन्हीं गुनाहों की वजह से मोहब्बत करने वाले जोड़े एक दूसरे के लिए अजाब बन जाते हैं। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरान कर देने वाली और दिल को झंझोड़ देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें रोने पर मजबूर हो जाएंगी, आपकी जुबान तौबा तौबा करने लगेगी। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो फिर आज की कहानी आखिर तक जरूर सुनना। अगर आप चाहते हैं कि क्रीमों के बगैर भी आपका चेहरा हर वक्त चमकता हुआ दिखाई दे तो फिर आज मैं जिन गुनाहों के बारे में आपको बताऊंगी वो सुनने के बाद तमाम मियाँ बीवी को फौरन इन गुनाहों से तौबा करनी होगी। अगर आप इन गुनाहों से बच गए तो समझो आपका चेहरा दुनिया में भी रोशन हो जाएगा और आखिरत में भी। तो चलो प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपका वक्त बर्बाद किए बगैर उस कहानी की तरफ चलती हूँ जो आज एक नहीं बल्कि कई औरतों और मर्दों की जिंदगी बदल देगी। दोस्तों, वो कहानी कुछ यूं है कि एक मर्तबा एक औरत भागती हुई हजरत हसन बसरी के पास गई और जाकर कहने लगी, या हजरत, मैं अभी अभी एक जनाजे को देख कर आ रही हूँ। मैंने देखा कि एक औरत है जिसका इंतकाल हुआ है। ये वो औरत थी जिसका हुस्न देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और उसके हुस्न की मिसालें दी जाती थीं। उसका हुस्न ऐसा कि हुस्न यूसुफ भी उसके सामने मंद पड़ जाए। इतनी खूबसूरत थी कि पूरे इलाके के नौजवान उसके साथ शादी करने के लिए तड़पा करते थे। आज जब उस औरत का इंतकाल हुआ तो मैं उसका चेहरा देखने के लिए उसके घर चली गई। जब मैंने उसे देखा तो मैं अगला मंजर देखकर हैरान हो गई और मुझे यकीन ही नहीं आया कि क्या ये वही औरत है कि जिसका हुस्न देखकर चांद भी शर्मा जाता था। मैंने देखा कि उस औरत का चेहरा बिल्कुल बिगड़ चुका था। उस औरत का चेहरा ऐसे स्याह हो चुका था जैसे आसमान पर काले बादल छाए हुए हों। इस औरत की इस भयानक हालत को देखकर हर कोई तौबा तौबा कर रहा था। या हजरत, मुझे बताया जाए कि आखिर उसका चेहरा इतना स्याह क्यों हो गया? आखिर इस औरत ने अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी गलती की कि जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली कि मौत के वक्त उसका हुलिया ही बिगड़ गया? अभी ये औरत ये बातें कर ही रही थी कि इतने में एक नौजवान भागता हुआ हजरत हसन बसरी की खिदमत में हाजिर हुआ और वो अर्ज करने लगा, या हजरत, अभी अभी मैं एक शख्स की मैयत से होकर आया हूँ। मैंने देखा कि उस शख्स का चेहरा कुत्ते की शक्ल इख्तियार कर चुका था। वो शख्स मर चुका था मगर उसका चेहरा इतना खौफनाक और भयानक हुआ पड़ा था कि कोई भी उसके करीब जाना गवारा नहीं कर रहा था। बताइए आखिर क्यों उसका चेहरा मौत के वक्त बिगड़ गया? हालांकि उससे पहले वो शख्स बहुत खूबसूरत था, नौजवान था और बहुत बड़ी ताकत रखने वाला था। इतना बड़ा ताकतवर कि बड़े बड़े पहलवान भी उसके सामने अपनी ताकत खो बैठते। आज वो मुर्दा बनकर बेजान पड़ा हुआ था। आज उसके जिस्म में ताकत नहीं थी। चलो मौत ने ताकत तो उससे छीन ही ली,
लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि उसके चेहरे की खूबसूरती क्यों जायल हो गई? हजरत, जल्दी बता दें कि क्या उसने जिंदगी में कोई गुनाह किया था जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली, या फिर इसकी कोई और वजह है? हजरत हसन बसरी ने उन लोगों को अपने सामने बिठाया और फरमाने लगे, ए औरत, तेरा सवाल भी यही है और इस नौजवान का सवाल भी यही है। फर्क बस इतना है कि एक औरत औरत के बारे में सवाल कर रही है और एक मर्द मर्द के बारे में सवाल कर रहा है, और इन दोनों का एक ही जवाब है, वो ये कि औरतों मर्दों के 5 गुनाह ऐसे हैं जो उनके चेहरे से खूबसूरती छीन लेते हैं, चेहरे को बेरौनक कर देते हैं। जिंदगी में चाहे न सही, लेकिन मौत के वक्त जरूर खूबसूरती छीन कर उनका चेहरा बिगाड़ देते हैं। वो औरत कहने लगी, हजरत, जल्दी बता दें वो 5 गुनाह कौन से हैं? अभी तो हम जिंदा हैं, अपनी जिंदगी में ही इन गुनाहों से तौबा कर लें और अपने दोस्तों, अपने साथियों को भी बताएं कि वो इन गुनाहों के करीब हरगिज न जाए, क्योंकि ये गुनाह इंसान को दुनिया और आखिरत में जलील और रुस्वा कर देते हैं। फिर हजरत हसन बसरी उस औरत और मर्द को अपनी महफिल में ले गए। वहाँ और भी बहुत सारी औरतें और मर्द बैठे थे। आपने उन दोनों को भी उनके साथ बिठाया और फिर फरमाया, ऐ मेरे सुनने वालों, औरतों मर्दों के 5 गुनाह ऐसे हैं जो चेहरा स्याह कर देते हैं, चेहरे की रौनक छीन लेते हैं। लाख क्रीमों और महंगे फेशियल लगाने के बावजूद भी चेहरा काला ही नजर आता है। तमाम लोग यकजबान होकर बोले, या हजरत, जल्दी बताएं वो 5 गुनाह कौन से हैं, ताकि हम भी उन गुनाहों से बच जाएं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, हजरत हसन बसरी ने जब अपनी महफिल में खामोशी तारी देखी तो फरमाया, ऐ लोगों, पहला गुनाह जो चेहरे से नूर छीन लेता है और इंसान को अंधेरों में धकेल देता है, वो है नापाक निगाह, यानी वो निगाह जो हराम चीजों पर पड़ती है, वो नजर जो ईमान को झंग आलूद कर देती है, वो आंख जो इबादत के बजाय गुनाह तलाश करती है। याद रखो, ये आंखें अगर पाक रहें तो दिल रोशन रहता है, लेकिन अगर ये गंदी फिल्मों या ड्रामों में उलझ जाए तो दिल स्याह हो जाता है, रूह अंधेरी हो जाती है और चेहरे से वो नूर जाता रहता है जो अल्लाह की रजा से झलकता है। इंसान की अक्ल ये समझती है कि सिर्फ देखने से क्या फर्क पड़ता है, मगर हकीकत में यही नजर सबसे पहला जर है जो ईमान में दाखिल होता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे वजूद को गुनाह की तारीकी में बदल देता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जब इंसान हराम चीज पर नजर डालता है तो उसकी आंख में ऐसा तीर लगता है जो दिल के अंदर जाकर ईमान को जख्मी कर देता है। सोचो, अगर निगाह का एक तीर ईमान को जख्मी कर सकता है तो मुसलसल नापाक निगाहें इंसान के दिल में कैसी आग लगा देती होंगी। अल्लाह ने आँखों को इबादत का जरिया बनाया है, न कि गुनाह का। लेकिन अफसोस, आज की आंखें पर्दे नहीं ढूंढती बल्कि चेहरे ढूंढती हैं। नजर में हया नहीं बल्कि तजस्सुस है, और यही तजस्सुस इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाता है। अल्लाह का फरमान है, मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज्यादा पाकीजा है। बेशक अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो करते हैं। गौर करो, रब्बे कायनात ने सबसे पहले निगाहों को काबू में रखने का हुक्म दिया, क्योंकि अगर आंख संभल जाए तो दिल भी महफूज रहता है, और अगर आंख बिगड़ जाए तो दिल बर्बाद हो जाता है। आज के मुआशरे में यही पहला झर आम हो चुका है। आज सोशल मीडिया ने आंखों से हया छीन ली है। अब निगाहें इबादत पर नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन पर जमी रहती हैं, जहां बुराई खूबसूरती के नाम पर बिक रही है, जहां गुनाह फैशन बन चुके हैं, और जहां औरत और मर्द दोनों अपनी आंखों से वो आग अपने दिलों में उतार रहे हैं जो उनके ईमान को जला रही है। आज नौजवान रातों को जागते हैं, मोबाइल पर हराम चीजें देखते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि दिल से सुकून चला गया है, दुआएं कबूल नहीं होती, चेहरे पर नूर नहीं रहा। मगर उन्हें ये एहसास नहीं कि जिस आंख से गुनाह देखोगे उस आंख में कभी नूर नहीं रहेगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमें अपनी आंखों की इस्लाह करनी है, क्योंकि यही वो दरवाजा है जहां से शैतान दाखिल होता है। अगर तुमने अपनी निगाहों को काबू में कर लिया तो तुमने अपने ईमान की हिफाजत कर ली। हया सिर्फ लिबास में नहीं बल्कि निगाह में भी है, और जो निगाह पाक हो गई उसका चेहरा खुद जन्नत का आईना बन जाता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी लर्जा देने वाली और होश उड़ा देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल कांप उठेगा और आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगेंगे। कहानी है एक खूबसूरत लड़की की, जिसका चेहरा छाछ जैसा रोशन और मुस्कान इतनी मासूम थी कि देखने वाला हैरान रह जाए।
मगर वही चेहरा चंद दिनों में स्याह पड़ गया। वो आंखें जो कभी हया की मिसाल थीं, अब बेहयाई की दुनिया में खो चुकी थीं। वो हर वक्त मोबाइल पर लगी रहती, फहश वीडियोस देखती, वो वीडियोस जो शैतान भी देखे तो शर्मा जाए। वो कहती थी, मैं तो बस टाइम पास कर रही हूँ, मगर उसे ये खबर नहीं थी कि उसके इन 2 लम्हों का टाइम पास उसकी आखिरत बर्बाद कर रहा है। उसकी माँ रोज उसे समझाती, कहती, बेटी ये वीडियोस जर हैं, ये आंखों की रोशनी नहीं बल्कि तुम्हारे ईमान की रोशनी छीन लेंगी। मगर वो हंसती और कहती, अम्मी सब देखते हैं, मैं कौन सा गुनाह कर रही हूँ। माँ रो पड़ती, मगर बेटी की हंसी नहीं रुकती थी। यहाँ तक कि एक दिन वो लम्हा भी आ गया जो हर इंसान के लिए तय है, मौत का लम्हा। अचानक एक रात वो मोबाइल हाथ में पकड़े सो गई। सुबह जब घर वालों ने दरवाजा खोला तो बेटी की लाश बेजान पड़ी थी। वो आंखें जो कभी मोबाइल पर गंदी वीडियोस देखती थीं, आज दुनिया की रंगीनियां देखने से कासिर थीं। वो हाथ जो मोबाइल की स्क्रीन चलाने से थकते नहीं थे, आज उनमें हिलने जलने की ताकत भी नहीं थी। चेहरा स्याह हो चुका था और जुबान बाहर निकली हुई थी। घर चीखों से गूंज उठा, लोग जनाजा उठाने लगे। माँ तड़पती रही, काश मेरी बेटी ने मेरी बात मान ली होती। जब उस लड़की को कब्र में दफन करने लगे तो अजीब मंजर देखने में आया। पहली कब्र खोदी गई तो अंदर सांप बल खा रहे थे, कब्र बंद कर दी गई। दूसरी कब्र खोली गई तो उसमें बिच्छू रेंग रहे थे। लोगों ने कहा, ये मनहूस जगह है। फिर तीसरी कब्र खोदी गई, लेकिन जैसे ही उसे दफन किया जाने लगा, अचानक उसकी आंखों से आग निकलने लगी। लोगों ने चीख कर कलमा पढ़ा, मगर आग नहीं बुझी। फिर उसके हाथों को बिच्छुओं ने काटना शुरू कर दिया। कब्र के अंदर से जलने की बू आने लगी और लोग खौफ से कांपने लगे। किसी ने कहा, ये इबरत है उन सब लोगों के लिए जो गुनाह को तमाशा समझते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिस आंख ने हराम देखा वो कयामत के दिन आग से भरी जाएगी। सोचो मेरी बहनों, वो आंखें जो आज दुनिया के रंग देखकर खुश होती हैं, कल उन्हीं आंखों में जहन्नम की आग भरी जाएगी और वो चीखेंगी, मगर कोई उनकी मदद नहीं करेगा। अल्लाह का फरमान है, हम उनकी आंखों को जहन्नम की आग से भर देंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया में गुनाह को देखने से हया नहीं की। मेरी इस्लामी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, ये कहानी तुम्हारे लिए एक सबक और है। वो वीडियोस, वो ड्रामे, वो मंजर जिन्हें तुम मजाक समझकर देखते हो, वो तुम्हारे नसीब को जला रहे हैं, तुम्हारे ईमान की बुनियाद हिला रहे हैं, तुम्हें जन्नत के रास्ते से हटा रहे हैं। आज अगर तुमने अपनी आंखों को गुनाह के मंजरों से बंद कर लिया, वही आंखें जो आज मुस्कुरा रही हैं, कल कब्र में जलती नजर आएंगी। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, अब मैं आप लोगों को दूसरे ऐसे गुनाह के बारे में बताने जा रही हूँ जो ना सिर्फ चेहरे की खूबसूरती छीन लेता है बल्कि रूह की रोशनी भी बुझा देता है। ये गुनाह जाहिरी नहीं बल्कि दिल के अंदर छुपा होता है, मगर इसका असर पूरे वजूद पर पड़ता है। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, दूसरा गुनाह है झूठ बोलना। जी हाँ, वही झूठ जो आज हंसी मजाक बन चुका है, जो रिश्तों में घुल चुका है, जो जुबान से निकलता है मगर सीधा ईमान को काट देता है। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, झूठ इंसान के चेहरे से सच्चाई की रोशनी ले जाता है और झूठा शख्स कभी इज्जत नहीं पाता, चाहे दुनिया उसे सच्चा समझती रहे। झूठ वो जहर है जो धीरे धीरे दिल में उतरकर ईमान को मिटा देता है। इंसान की जुबान मीठी रहती है मगर रूह कड़वी हो जाती है, और जब झूठ आदत बन जाए तो चेहरे का नूर हमेशा के लिए चला जाता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मुमिन सब कुछ हो सकता है मगर झूठा नहीं हो सकता, और फरमाया, झूठ बुराई की जड़ है और बुराई जहन्नम की राह है। गौर करो, जब नबी रहमत ने फरमाया कि झूठा मुमिन नहीं हो सकता, तो सोचो उस शख्स का क्या हाल होगा जो दिन रात झूठ बोलता है, जो अपने फायदे के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए किसी के दिल को ठेस पहुंचा देता है। झूठ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये अमानत की खयानत है, ये दिल का जहर है जो ईमान को गला देता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अल्लाह झूठ बोलने वालों को हिदायत नहीं देता, यानी झूठे शख्स के लिए आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उसके आमाल चाहे वो कितने भी बड़े हों कबूल नहीं किए जाते। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज हमारा मुआशरा झूठ में डूबा हुआ है। अब झूठ सिर्फ जुबान पर नहीं बल्कि चेहरे के तासुरात में, तहरीर में, वादों में और ताल्लुकात में बस गया है। आज बेटी माँ से झूठ बोलती है, शौहर बीवी से, दोस्त दोस्त से, और फिर यही झूठ रिश्तों को झर बना देता है। आज लोग सच सुनना नहीं चाहते क्योंकि सच आईना दिखाता है और झूठ ख्वाब
आज इंसान वही सुनता है जो उसे अच्छा लगता है, मगर जो दिल को हिला दे वो नहीं सुनता। यही वजह है कि दिल मुर्दा हो चुके हैं और चेहरे बेनूर। सुनो मेरी बहनों, झूठ से चेहरे की चमक जाती है, रिज़्क की बरकत खत्म होती है, दिल बेसुकून हो जाता है और कब्र में अंधेरा भर जाता है। हजरत अली ने फरमाया, झूठ वो चरागा है जो शैतान के हाथ में होता है, वो जिसके पास होता है उसकी कब्र रोशनी नहीं बल्कि धुआं देती है। सोचो, एक झूठ जो दुनिया में चंद लम्हों का फायदा देता है वो आखिरत में हजारों साल की आग बन जाता है। इसलिए आज वादा करो कि अपनी जुबान को सच का पाबंद बनाओगे, क्योंकि जो जुबान सच्ची है वो चेहरा कभी स्याह नहीं होता, और जो दिल सच्चाई से भर जाता है उस पर शैतान कभी काबू नहीं पा सकता। तो मेरी प्यारी बहनों, ये तो हो गया दूसरा गुनाह। अब मैं आपको तीसरे गुनाह के बारे में बताती हूँ। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, ऐ लोगों, तीसरा गुनाह वो है जो इंसान के दिल में बज़ाहिर छुप कर रहता है मगर उसकी बदबू आसमान तक जाती है और वो चेहरे को स्याह कर देता है। वो गुनाह है वालिदैन की नाफरमानी। जी हाँ, वही गुनाह जिसे आज के लोग मामूली समझते हैं, लेकिन हकीकत में यही वो गुनाह है जो इंसान के चेहरे से बरकत और रूह से रोशनी छीन लेता है। हजरत हकीम लुकमान फरमाते हैं, जिसने अपने माँ बाप के दिल को दुखाया, अल्लाह उसकी दुआएं रद्द कर देता है, चाहे वो रात भर सजदे में सर झुकाता रहे। माँ बाप की बद्दुआ बिजली की तरह लगती है, वो रूह को जला देती है, वो चेहरे को स्याह कर देती है और वो दिल से सुकून छीन लेती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है और वालिदैन की रजा में अल्लाह की रजा है। सोचो मेरी बहनों, अगर माँ का दिल टूट जाए तो अर्श हिल जाता है, अगर बाप की आंखों से आंसू निकल जाए तो आसमान रोता है। मगर आज की बेटियां, आज के बेटे, वो माँ बाप से बात करते वक्त आवाज बुलंद करते हैं, फोन पर मसरूफ रहते हैं, और जब माँ पुकारती है तो कहते हैं, अम्मी बाद में बात करता हूँ। आज औलाद के लिए दोस्त ज्यादा अजीज हैं और वालिदैन बोझ बन गए हैं। यही वो नाफरमानी है जिसने घरों की दुआएं छीन ली, रिज़्क की बरकत खत्म कर दी और चेहरों से नूर मिटा दिया। अल्लाह का फरमान है, और हमने इंसान को हुक्म दिया अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करे। अगर वो बढ़ापे में तुम्हारे पास हो तो उनसे उफ तक न कहना, न उन्हें झिड़कना और उनसे नरमी के साथ बात करना। मगर आज कितने बेटे हैं जो अपने वालिद को झिड़क देते हैं, कितनी बेटियां हैं जो अपनी माँ को तल्ख लहजे में जवाब देती हैं, और फिर यही जुबानें कब्र में सांपों का चारा बनती हैं। यही चेहरे जो दुनिया में गुरूर से उठे होते हैं वहाँ जिल्लत के साथ रेंगते हैं। प्यारी बहनों, एक दिन एक औरत हजरत अली के पास आई, कहने लगी, या हजरत, मैं सारी इबादतें करती हूँ, रोजे रखती हूँ, सदका भी देती हूँ, मगर दिल को सुकून नहीं मिलता। हजरत अली ने फरमाया, क्या तेरे माँ बाप तुझसे राजी हैं? वो औरत रोने लगी और बोली, मेरी माँ मुझसे नाराज है, मैंने उसके सामने सख्त बात कर दी थी। हजरत ने फरमाया, जाकर उसके कदमों को चूम, क्योंकि जन्नत तेरे सजदों में नहीं, तेरी माँ के कदमों के नीचे है। वो औरत दौड़ी दौड़ी घर गई, माँ के पांव पकड़े। माँ ने रोते हुए कहा, मैं तुझसे राजी हूँ। और वही रात उस औरत की तकदीर बदल गई, उसके चेहरे पर नूर आ गया, दिल में सुकून उतर गया। ऐ मेरे मुआशरे के नौजवानों, तुम समझते हो कि कामयाबी तालीम, दौलत या शोहरत में है। मैं कहती हूँ नहीं, कामयाबी सिर्फ माँ बाप की रजा में है। अगर तुमने माँ बाप के दिल को दुखा दिया तो तुमने अपनी कब्र के लिए आग का सामान जमा कर लिया। आज माँ बाप का कहना तुम्हें बोझ लगता है, मगर याद रखो, कल जब तुम खुद माँ बाप बनोगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करेंगे जैसा तुमने अपने वालिदैन के साथ किया। इसलिए आज ही अपने दिल से जिद निकालो, गरूर मिटा दो और उनके कदमों के नीचे झुक जाओ, क्योंकि जिसने माँ बाप के कदमों में सर रखा उसका चेहरा कभी स्याह नहीं होता, बल्कि जन्नत की रोशनी से दमकता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब मैं आप लोगों को उस चौथे गुनाह के बारे में बताने जा रही हूँ जो न सिर्फ चेहरे को स्याह कर देता है बल्कि इंसान की किस्मत भी अंधेरों में डुबो देता है। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, ऐ लोगों, वो चौथा गुनाह है गीबत और दूसरों की बुराई करना, यानी वो गुनाह जो जुबान से निकलता है मगर रूह को जख्मी कर देता है। वो गुनाह जो बज़ाहिर बातचीत लगता है मगर हकीकत में ईमान का खून कर देता है। गीबत वो जहर है जो बोलने वाले के नाम ए अमाल में आग के शोले भरता है और सुनने वाले के दिल में निफाक के बीज बोता है। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, गीबत करने वाला शख्स ऐसा है जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है, चाहे वो मर चुका हो या जिंदा, क्योंकि उसके अल्फाज उसकी रूह को चीर देते हैं। सोचो मेरी बहनों,
जब हम किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करते हैं, उसकी इज्जत को रौंदते हैं, तो हमारी जुबान से निकलने वाले हर लफ्ज को फरिश्ते लिख रहे होते हैं और वो लफ्ज आसमान पर जाकर चीखते हैं कि ऐ अल्लाह, ये बंदा दूसरों की पर्दादरी कर रहा है, तू इसका पर्दा कयामत के दिन खोल दे। मेरे करीम नबी ने फरमाया, गईबत जिना से भी सख्त गुनाह है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, गईबत जिना से कैसे बड़ी हो सकती है? आपने फरमाया, जिना करने वाला तौबा कर ले तो अल्लाह माफ कर देता है, मगर जिसने गईबत की वो तब तक माफ नहीं हो सकता जब तक वो शख्स उसे माफ न करे जिसकी गईबत की गई। सोचो, अगर वो शख्स क़यामत के दिन तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया तो? अगर वो तुम्हारी एक नेकी भी कबूल न करे तो फिर तुम्हारी इबादतों का क्या बनेगा? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? नहीं, तुम उसे नापसंद करते हो तो अल्लाह से डरो। यानी गीबत इतनी मकरूह है कि अल्लाह ने उसे मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर करार दिया। लेकिन अफसोस, आज हमारे घरों में, हमारी महफिलों में, हमारे मोबाइल ग्रुप्स में गीबत मामूली बात बन चुकी है। आज औरतें सहेलियों के नाम पर दूसरों की बातें करती हैं, मर्द अपने दोस्तों के सामने दूसरों की बुराइयां बयान करते हैं और समझते हैं ये तो सिर्फ गुफ्तगू है, मगर यही गुफ्तगू उनके नाम ए अमाल में आग का बाप बनती जा रही है। आज की औरतें दूसरों के ऐब तलाश करती हैं, उनकी जिंदगियां डिस्कस करती हैं, मगर अपने किरदार को नहीं देखती। आज सोशल मीडिया ने गीबत को आसान बना दिया है। अब बुराई जुबान से नहीं, उंगलियों से होती है। किसी के पोस्ट पर तज़किरा करके, किसी के लिबास पर तनकीद करके, किसी के अमल का मजाक उड़ाकर, और यही उंगलियां कल कब्र में जलती नजर आएंगी। याद रखो मेरी बहनों, जो जुबान किसी की इज्जत उछालती है, वही जुबान कयामत के दिन बांध दी जाएगी और जिस्म के आज़ा खुद उसके खिलाफ गवाही देंगे। इसलिए आज ही अपनी जुबान, अपनी उंगलियां और अपने दिल को महफूज कर लो, क्योंकि गईबत सिर्फ चेहरा स्याह नहीं करती, बल्कि तकदीर के सफ़े पर अंधेरा लिख देती है। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, अब मैं आप लोगों को पांचवें और आखिरी गुनाह के बारे में बताने जा रही हूँ। वो गुनाह जिसने आज सबके दिलों को बीमार कर दिया है, जिसने इबादतों से लज्जत छीन ली है, जिसने रिश्तों में झर घोल दिया है और इंसान के चेहरे से नूर खत्म कर दिया है। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, ऐ लोगों, पांचवा गुनाह है हसद, यानी जलन। ये वो आग है जो इंसान के दिल में जलती है, मगर सबसे पहले उसी को राख कर देती है। हसद वो जहर है जो दूसरे की खुशी देखकर दिल को बेचैन करता है, दूसरे के नसीब पर सवाल उठाता है और अल्लाह की तकसीम पर एतराज बन जाता है। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, हसद वो बीमारी है जिसने सबसे पहले आसमान पर शैतान को बर्बाद किया और जमीन पर इंसान को जलील किया। शैतान ने जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया तो उसके पीछे सिर्फ एक ही सबब था, हसद। वो जल गया कि अल्लाह ने किसी और को इज्जत दी। यही हसद इंसान को उस मकाम पर ले जाता है जहाँ वो ना दुनिया का रहता है ना आखिरत का। वो चेहरा जो कभी रोशन होता है, वो दिल जो कभी मुतमिन होता है, हसद की आग में झुलस कर बेसुकून हो जाता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। सोचो, अगर एक लम्हे का हसद तुम्हारी कई साल की इबादत को खत्म कर दे तो क्या तुम वो आग अपने दिल में रखोगे? अल्लाह ताला फरमाता है, क्या वो लोग अल्लाह की उस नेमत पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने अपने बंदों को अता की? यानी अल्लाह फरमाता है कि हसद करने वाला दरअसल मेरे फैसले से नाराज है, वो मेरी तकसीम पर एतराज कर रहा है। और जब कोई बंदा रब की तकसीम से खुश नहीं होता तो रब भी उसके नसीब से बरकत उठा लेता है। आज के मुआशरे में हसद हर दिल की बीमारी बन चुका है। आज बहन बहन से, दोस्त दोस्त से और हमसाया हमसाये से जलता है। किसी की तरक्की पर जलन, किसी की खुशी पर गुस्सा, किसी की तारीफ पर दिल में चुभन। ये सब वो आग है जो इंसान के चेहरे से सुकून और नसीब से बरकत मिटा देती है। आज लोग अपनी नाकामी का जिम्मेदार खुद को नहीं बल्कि दूसरों को समझते हैं। उनकी कामयाबी को किस्मत नहीं बल्कि जादू कह देते हैं। यही वो दिल की बीमारी है जो जिस्म को मुर्दा और रूह को बीमार कर देती है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, हसद सबसे बड़ी महरूमी है। ये इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है, उसके दिल से शुक्र निकाल देता है और उसके चेहरे से नूर खत्म कर देता है। इसलिए आज ही अपने दिल से हसद की आग बुझा दो, दूसरों की खुशी में खुश हो जाओ, क्योंकि जिस दिल में हसद नहीं उस चेहरे पर हमेशा सुकून का साया रहता है। और जो दिल दूसरों के लिए दुआ करता है उसके लिए खुद आसमान वाले दुआ करते हैं और वही चेहरा कब्र में भी रोशनी बनकर चमकता है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब के दिलों को नूरे ईमान से मुनव्वर फरमाए, हमारी आंखों को हराम से बचाए, हमारी जुबानों को सच्चाई से मज़यन करे,
हमारे दिलों को हसद, नफरत और बुराई से पाक करे और हमारे घरों को सुकून, मोहब्बत और रहमतों का गहवारा बना दे। ऐ मेरे भाइयों और मेरी बहनों, याद रखो, नेकी वो चराग है जो दिलों को रोशन करता है और गुनाह वो धुआं है जो चेहरे से नूर छीन लेता है। इसलिए आज ही तौबा करो, अपनी आंखों, अपनी जुबान और अपने दिल को पाक कर लो, ताकि तुम्हारी कब्र भी जन्नत का दरवाजा बन जाए। दोस्तों, अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ है